हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं इस थ्योरम के बारे में चर्चा, ये जो कि बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स का पहला पेपर के अंतर्गत आती है। तो देखिए दोस्तों, थ्योरम क्या है कि यदि फलन f संवर्त अंतराल a, b में सतत है तथा बिंदु c जो कि बिलोंग करता है a, b से, जहां एफ सी का मान 0 के बराबर ना हो तो x बिलोंग करता है c माइनस डेल और c प्लस डेल के लिए एफ सी व एफ एक्स जो चिन्ह मान है वो समान होता है। हमें चिन्ह मान समान देखना है एफ सी और एफ एक्स का, जो हम किस प्रकार निकालते हैं। देखिए दोस्तों, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें जैसे जैसे हम हर बार चर्चा करते हैं कि जैसे हमें थ्योरम में दिया होता है हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो सॉल्यूशन जो है वो इस प्रकार करेंगे कि दिया है दिया क्या, अभी हमारे पास एक फलन है, कौन सा भी फलन f। अंतराल कौन सा दिया हुआ है, संवर्त अंतराल दिया हुआ है। फलन f संवर्त अंतराल a, b में सतत है। ये हमने यानी जिस प्रकार हमें थ्योरम में दिया होता है हमें सेम का सेम पहले वही लिखना होता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगर आपने जो हमारी पहली बोर्ल आवर्त प्रमेय और परिबद्धता प्रमेय की है तो उसमें आपने देखा होगा कि हम अगर कोई अंतराल सतत होता है तो वो क्या होता है भी, उसमें जो हमारे पास कोई बिंदु होता है तो उसके लिए हम एप्सिलॉन और डेल के मान निकाल रहे हैं, तो उसके लिए एप्सिलॉन और डेल का अस्तित्व होगा। सतत हो तो एप्सिलॉन और डेल जो है वो इस प्रकार होंगे भी। एप्सिलॉन किस प्रकार होगा कि हमारे पास बिंदु सी के लिए हो, तो बिंदु सी के लिए क्या करेंगे भी, एफ एक्स माइनस एफ सी का मान क्या होगा भी, एप्सिलॉन से छोटा होगा, यानी एप्सिलॉन का अस्तित्व। जहाँ आप लोग जानते हो कि एक्स माइनस सी भी यहाँ पर रखेंगे, एक्स माइनस सी रख दिया हमने, जिसका मान क्या है भी, डेल है। ये एप्सिलॉन और डेल जो है वो न्यूनतम धनात्मक संख्या हम लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, जब इसे आगे सोल्व करते हैं तो अब देखिए हमें क्या करना होगा, इस थ्योरम के अंदर हमें एफ एक्स लेना होगा जो कि बिलोंग करता है, हमें पता है किससे बिलोंग करेगा भी, एफ एक्स जो है वो एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन से बिलोंग करेगा, और कोमा एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये इस प्रकार हमने लिख दिया, तथा ये मान जो है वो भी हमें लिखना है, तथा x बिलोंग्स टू c माइनस डेल और c प्लस डेल। डेल के लिए तो ये वाला मान हो गया, और एफ एक्स लेंगे तो यहाँ पर भी हमने क्या रख दिया, एफ एक्स रख दिया और एप्सिलॉन रख दिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमें कंडीशन इसके बाद में दी हुई है कि ये जो एफ सी है वो 0 के बराबर नहीं है। एफ सी का मान 0 के बराबर नहीं है दिया है, तथा दिया है कि एफ सी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि या तो ये 0 से बड़ा हो सकता है या क्या हो सकता है, 0 से छोटा। तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या हुई, अतः या तो क्या हो सकता है भी, एफ जो है वो 0 से बड़ा हो सकता है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। और या क्या हो सकता है, एफ सी जो है वो 0 से छोटा हो सकता है। इसकी ये दो कंडीशन बनती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें जो मान है, ये हमारी प्रमेय है जो वो प्रूव हो जाएगी कि इनके जो एफ एक्स और एफ सी के जो चिन्ह हैं वो समान होते हैं। तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, केस फर्स्ट जो है
ये है कि एफ सी जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। एफ सी 0 से बड़ा है। देखिए अगर ये इस प्रकार हो तो क्या हुआ अभी, हाँ, तो केस फर्स्ट में क्या लेते हैं दोस्तों, एफ सी जो कि क्या है अभी 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो अतः हम क्या लिख सकते हैं अभी, इससे हमने एप्सिलॉन की एक संकल्पना की थी कि हमारे पास एक एप्सिलॉन जो है जो कि एक न्यूनतम बहुत ही कम छोटा धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो मान लिया कि ये क्या है अभी 0 से तो बड़ा है परंतु एफ सी से क्या है, छोटा है। एफ सी से हमारे पास इसका मान जो है वो छोटा है। तो देखिए दोस्तों जहाँ पर क्या है अभी एप्सिलॉन जो है न्यूनतम धनात्मक संख्या है, तो इसे देखिए अगर मैं क्या करूं, इस एप्सिलॉन को इधर वाली साइड में लेकर आता हूं तो एफ सी माइनस एप्सिलॉन जो कि क्या होगा भाई 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये एक मान, इसका कुछ मान आएगा और ये भी एक न्यूनतम धनात्मक संख्याएं हैं जो कि एफ सी से छोटी है। इन दोनों का माइनस करेंगे तो 0 से तो उसका मान बड़ा ही आने वाला है। तो हमारे पास हमने जो समीकरण ली थी पहले उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ भाई, समीकरण कौन सी, कि एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ सी माइनस एप्सिलॉन कोमा एफ सी माइनस एफ सी प्लस एप्सिलॉन, और x बिलोंग्स टू c माइनस डेल और c प्लस डेल। ये हमने एफ एक्स इससे बिलोंग करता है और x जो है वो इससे बिलोंग करता है, तो ये हमने लिए थे, इसको हमने मान लिया समीकरण 1 है ये। तो इसके बाद देखिए दोस्तों इस समीकरण 1 से आपको क्या पता चलता है कि ये जो मान है एफ सी माइनस एप्सिलॉन जो कि क्या है भी 0 से बड़ा है, इससे क्या चलता है, पता चलता है कि एफ सी माइनस एप्सिलॉन है वो एफ एक्स के बराबर तुल्य, इसको हमने रख दिया है। तो अतः एफ एक्स जो कि बड़ा है किससे भी, 0 से, क्योंकि ये जो मान है वो क्या है भी एफ सी माइनस एप्सिलॉन और एफ सी प्लस एप्सिलॉन के मध्य का मान है एफ एक्स का। तो एफ एक्स जो है वो 0 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये जो मान है और ये मान है ये 0 से बड़े हैं, बड़े होने के कारण ये जो एफ एक्स का मान है वो भी क्या होगा भी 0 से बड़ा होगा। अतः शुरुआत में हमने क्या लिया है भी एफ एक्स जो कि 0 से बड़ा है, तो एफ सी जो है वो 0 से बड़ा है, तो एफ सी बड़ा है 0 से, तो एफ एक्स बड़ा होगा भी 0 से। ये हमने जब 0 से बड़ा हो एफ सी उसके लिए चिन्ह देख सकते हो कि ये दोनों इनके चिन्ह जो है वो क्या है भी समान है। देखिए आप एफ सी है ये भी पॉजिटिव है और 0 से बड़ा है, और 0 से एफ एक्स भी बड़ा है और पॉजिटिव है। इसी प्रकार दोस्तों जब हम ये समीकरण 1 है इसको हमें दोबारा काम में लेना है, केस सेकंड क्या कहता है, देखिए केस सेकंड ये है कि जब एफ सी जो है वो 0 से छोटा हो, छोटा होगा तो देखिए अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के पश्चात माइनस एफ सी मल्टीप्लाई करते ही ये जो निशान है, ये जो चिन्ह है इस प्रकार का, ये छोटे का, तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, इस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए अगर ये माइनस एफ सी यानी कि एफ सी के साथ माइनस का गुणा करने पर ये बड़ा हो जाता है 0 से, किससे हो जाता है भी 0 से बड़ा हो जाता है, यानी इससे छोटा भी कुछ मान हो सकता है जो कि हम एप्सिलॉन लेते हैं। तो माइनस एफ सी से एप्सिलॉन से बड़ा हुआ, क्योंकि ये अभी जो एफ सी तो है छोटा मान यानी 0 से, ये तो है नेगेटिव का मान, जब इसे हम माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि ये 0 से बड़ा हो जाता है।
तो जब ये 0 से बड़ा है तो इससे एक न्यूनतम धनात्मक संख्या एप्सिलॉन का भी हम मान निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास एप्सिलॉन हमने लिया है दोस्तों। इसके बाद में जब मैं इस मान को इधर वाली साइड में लेकर आता हूँ, कैसे, तो देखिए दोस्तों, एफ सी माइनस इधर वाली साइड में लेके आऊँ तो ये माइनस एप्सिलॉन, फिर ये क्या हो गया अभी हमारे पास 0 से बड़ा है, तो उसी समीकरण 1 से इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एफ सी प्लस में एप्सिलॉन, जो कि क्या है भी माइनस से करेंगे तो इसका निशान, ये जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा और इस प्रकार हो जाएगा, जो कि क्या है भी 0 से छोटा है। एफ सी प्लस एप्सिलॉन का मान जो है वो क्या है भी 0 से छोटा है। तो अब हम समीकरण 1 से उसी प्रकार समीकरण 1 आपको पता है ये क्या कहती है कि एफ एक्स जो कि बिलोंग करता है एफ सी माइनस एप्सिलॉन कोमा एफ सी प्लस एप्सिलॉन। अगर ये इस प्रकार है तो यहाँ पर था कि एफ एक्स जो बिलोंग करता है किसी भी सी माइनस डेल और सी प्लस डेल से हमने लिख दिया ये भी। तो देखिए दोस्तों, जब एफ सी प्लस एप्सिलॉन है तो इसका मान जो क्या भी 0 से छोटा प्राप्त होता है, एफ एक्स से क्या भी छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये मान तो इसका बाहरी मान है, ये भी इसका इधर वाली साइड का मान है। तो इन एफ एक्स जो है वो इनके बीच में कहीं पर है, तो बीच में है, तो मतलब ये मान जो है वो इस मान से तो बड़ा है, यानी एफ एक्स जो है वो इससे छोटा है। तो हम इसको इधर वाली साइड में लिख सकते हैं ऐसे, तो एफ एक्स एफ सी प्लस में एप्सिलॉन और 0, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। इसको हम एक बार इसे इस प्रकार लिखेंगे तो इसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, यानी एफ एक्स जो कि किससे भी छोटा 0 से छोटा है। तो शुरुआत में हमने केस क्या लिया था कि जब एफ सी छोटा हो 0 से तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, एफ एक्स जो है वो भी 0 से छोटा प्राप्त हो रहा है दोस्तों। यही हमें प्रूव करना था कि इनके मान जो इनके चिन्ह का मान है वो क्या होता है, भी समान होता है। अब देखिए इसे लिखेंगे कि अतः एफ सी 0 से छोटा हो तो हमें एफ एक्स जो है वो भी क्या प्राप्त होता है, 0 से छोटा प्राप्त होता है, जिनके चिन्ह क्या है भी समान है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नहीं है, दोनों क्या है भी पॉजिटिव है और 0 से क्या है छोटे हैं। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है भी, परीक्षा में लगभग इसे पूछा ही जाता है, तो एक बार इसे रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।